आप 8 सालों में आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं है सिवाय नफरत के। राजनीति का कैरेक्टर बेसिया के कैरेक्टर से ज़्यादा खतरनाक है। सियासत किसी तरीके से एन केन प्रकार हमको कुर्सी मिलनी चाहिए। अब वहाँ 56 वहाँ चिराग जी, नरेंद्र मोदी, नीतीश, लालू जी मैटर नहीं। बीजेपी को जीतने का कोई औचित्य नहीं है। वो जितना जोड़ लें, जिनको जोड़ लें, बीजेपी को चुनाव हारना ही हो। मुंह में राम बगल में छुरी, नहीं हो कम तो थोरम थोरी। नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव सिटी। जब से चिराग पासवान ने यह ऐलान किया है कि होने वाले उपचुनाव में वो बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों का समर्थन करेंगे, तब से बिहार में सियासी भूचाल आ गया है। जी हाँ, हर ओर चर्चाएं चिराग पासवान की ही हो रही है। चलिए हम आपको पूर्णिया लिए चलते हैं, जहां पर पप्पू यादव ने भी चिराग पासवान को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव। देखिए, एक बात समझिए, मैं अभी आपको 2-3 बात कह रहा हूँ कि राजनीति कंप्लीट अवसरवादिता का नाम है। हर आदमी, हर व्यक्ति, हर पार्टी के लोग, अब विचारधाराओं पर कोई राजनीति नहीं होती है। क्रेडिबिलिटी किसी लीडरशिप की नहीं बची है, और ना लीडरशिप समाज के लिए कोई अकाउंटेबिलिटी तय करता है कि मुझे टारगेट करके क्या करना है। तो अकाउंटेबल भी नहीं है, क्रेडिबल भी नहीं है, तो क्रेडिबल भी नहीं, अकाउंटेबल भी नहीं। सियासत किसी तरीके से एन केन प्रकार हमको कुर्सी मिलनी चाहिए। अब वहाँ 56 वहाँ चिराग जी, नरेंद्र मोदी, नीतीश, लालू जी मैटर नहीं। मैटर है 56 का। किसके पास 10-56 है, किसके पास 20-56 है। तो जो 20-56 वाले हैं वो भारी पड़ जाएंगे। 10-56 अब वहाँ दोनों पार्टी के पूरे देश भर के अपराधी वहाँ जुट रहे हैं। बिहार का अपराधी जुट रहा है। जितना बाहुबल लोग हैं हर दल में, सब वहाँ जुटेंगे। वहाँ का नीतीश जी, नरेंद्र मोदी का कोई आप चर्चा देखे होंगे। समाज को दोषी क्यों नहीं मानते? समाज ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करती है। समाज अपने अपने जाति के बाहुबल को, अपराधी को, माफियाओं को प्रोटेक्ट करती है। और नेताओं को लगता है कि ऐसे लोगों को टिकट देके ही हम चुनाव जीत सकते हैं। हमारी पार्टी, अच्छा पार्टी की विचारधारा होती, किसी चीज़ों की विचारधारा होती, तो जब पार्टी बीजेपी नरेंद्र सुशील मोदी यह कहता है अपराध और अपराधी, जंगल राज या ऐसी चीज़ें बात करता है, कौन है बिहार का सबसे बड़े अपराधी की पत्नी ज्वाइन किया। अभी आप जो टिकट दिए तो बिना ज्वाइन कराए मोकामा में आपने टिकट दे दिया। आप जो बात कर रहे हैं जिस तरीके से, उसमें मेरा सवाल सीधा है कि किसी की एंट्री हो, कोई आए कोई जाए, सवाल वो नहीं है। अच्छा है कि रास्ते तो किसी न किसी को अपना तरीके से ढूंढना पड़ता है। कल ये मंत्री भी बन जाएं, बिहार के लिए कुछ करें, हमारी शुभकामनाएं। लेकिन कल अब ये कोई मैटर थोड़ी है कि अंबेडकर की मूर्ति फेंक दिया बीजेपी ने, रामविलास जी की मूर्ति तोड़ दिया, घर खाली हो गई, पार्टी तोड़ दिया, दूध की मक्खी दूध से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। मुद्दा वो नहीं है, रामविलास जी डेथ किए, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा है कि हमारी कुर्सी और हम किस तरीके से सत्ता के हिस्सेदार होंगे। तो राजनीति का कैरेक्टर बेसिया के कैरेक्टर से ज़्यादा खतरनाक है। ये राष्ट्र कवि दिनकर ने, बड़े बड़े साहित्यकारों ने इन बातों को कही, हम नहीं कह रहे हैं। तो इसीलिए आप ये बात छोड़ दीजिए। ये जो उपचुनाव है उसमें मुझे लगता है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा है नहीं, ना महंगाई, ना बेरोजगारी, ना डॉलर, नाइजीरिया से ज़्यादा गरीब, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान से ज़्यादा भूखमरी, फार्मर्स की स्थिति,
आप 8 सालों में आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं है सिवाय नफरत के, हिंदू मुसलमान के, 47-56 के। तो ये जो गंदा खेल है ये बिहार के भविष्य के लिए सही नहीं है। बीजेपी जिन हालात को पैदा किया है उसमें बीजेपी को हारना चाहिए। बीजेपी को जीतने का कोई औचित्य नहीं है। वो जितना जोर लें, जिनको जोर लें, बीजेपी को चुनाव हारना ही होगा। जब से चिराग पासवान भाजपा के समर्थन करने की बात कही, तभी से बीजेपी कह रही है कि अब जो है मोकामा में रिकॉर्ड मत से बीजेपी की जीत होगी। अब मुझको समझ में नहीं आता है, बीजेपी को नरेंद्र मोदी पर भरोसा ही नहीं रहा। हर मोदी, अब नरेंद्र मोदी पर आप चुनाव जीतते थे, अब आप 56 पर चुनाव जीतेंगे और आप जाति पर चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं। तो मोदी गायब हो न गए आपके। बीजेपी ने एक्सेप्ट कर लिया ना कि हम मोदी पर चुनाव नहीं जीत सकते। अमित शाह जी और आरएसएस हमको चुनाव नहीं जितवा सकती। बिहार में जाति फैक्टर है, ये स्वीकार कर लिया ना। और जाति फैक्टर में आप सबसे बड़ा फैक्टर आपने 47 को चयन किया। आप किसी अच्छे लोगों को टिकट नहीं दिए, आप 56 वाले को टिकट दिए और फिर चुनाव जीतने के लिए आपने जाति का इस्तेमाल किया। तो इसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि मोदी चुनाव के लिए किसी भी तरह का मुद्दा नहीं बचा। और बीजेपी वाले को स्वीकार कर लेना चाहिए कि बिहार में मोदी के नाम पर चुनाव नहीं हो सकता। या तो उनको 56, इनसे बड़ा 56 वाले को ढूंढना पड़ेगा, इनसे बड़े अपराधी बालू माफिया, शराब माफिया को ढूंढना पड़ेगा, या तो जाति को ढूंढना पड़ेगा। और जाति को एक्सेप्ट कर लिया बीजेपी 56 को। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मुंह में राम बगल में छुरी, नहीं हो कम तो थोरम थोड़ी। अब आप अपराध या जंगल राज बोलना बंद कर दीजिए। सुना आपने, हमारे साथ थे पप्पू यादव जी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो जाति समीकरण पर जो चुनाव हो रहा था और मोदी के नाम पर जो चुनाव हो रहा था वो सब अब नहीं चलेगा। लाइव सिटीज़ के लिए पूर्णिया से तनवीर आलम की रिपोर्ट। आप 8 सालों में आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं है सिवाय नफरत के। राजनीति का कैरेक्टर बेसिया के कैरेक्टर से ज़्यादा खतरनाक है। सियासत किसी तरीके से एन केन प्रकार हमको कुर्सी मिलनी चाहिए। अब वहाँ 56, वहाँ चिराग जी, नरेंद्र मोदी, नीतीश, लालू जी मैटर नहीं। बीजेपी को जीतने का कोई औचित्य नहीं है। वो जितना जोर लें, जिनको जोर लें, बीजेपी को चुनाव हारना ही होगा।